सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है एक और बार फिर से इस संडे वर्शिप के ऑनलाइन मीटिंग में। और इस समय जब हम अपने हृदयों को देने के लिए तैयार कर रहे हैं, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगी लूका की इंजील, उसका 21 अध्याय और उसका 2 से 4 आयत, जिसमें कहता है, उसने कंगाल विधवा को भी उनमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। कुछ समय पहले की बात है, मैं सोच रही थी अपने मन में कि जब हम देते हैं तो हम भजन क्यों गाते हैं। और मैंने ये बात सैम से भी पूछी कि ऐसा क्यों ज़रूरी है क्या, जब हम देते हैं तो भजन गाना ज़रूरी है क्या। तो सैम ने उस वक्त मुझे एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, देना भी एक आराधना है। और वो बात मेरे दिल को इतनी छू गई और मैं सोचने लगी कि वाकई देना एक आराधना है। वाकई में ये सही बात है। और आराधना करते समय हम परमेश्वर को अपने भजनों के साथ प्रसन्न करते हैं। और साथ ही साथ मुझे ये कंगाल विधवा का दान के बारे में ये कहानी अक्सर मेरे दिल को छू जाती थी कि मतलब उसने सब कुछ अपना दे दिया। और मैं सोचती थी कि परमेश्वर उसने क्या सोचा होगा। मतलब बाइबल कहती है उसने 2 दमड़ियाँ और सारी जीविका, ये शब्द उसमें लिखा हुआ है बाइबल में, जो कि यीशु मसीह ने देखा। और मेरे मन में ये बात अक्सर आती थी कि ऐसी क्या बात है प्रभु, मैं उसकी जगह होती, मेरे पास 2 दमड़ी होती तो मैं कहती, प्रभु एक मैं बचा लेती हूँ, एक मैं आपको दे देती हूँ, जो मैंने आपको दिया है उस पर आप आशीष देना, तो 2 और मेरे पास आ जाएंगे। शायद मैं ऐसा बोलती, शायद हम में से कई लोग ऐसा बोलते। परंतु बाइबल कहती है कि उसने अपनी सारी जीविका दे दी। और मैं सोचने लगी, ऐसा अगर मैं उसकी जगह होती और मेरे पास 2 दमड़ियाँ होती तो मैं क्यों दोनों के दोनों भवन में चढ़ा देती। और फिर मैं सोचती गई और मेरे मन में एक बात आई कि शायद उस समय अगर मैं परमेश्वर को बहुत प्यार करती तो वो मेरे प्रेम का भेंट होता परमेश्वर के लिए, कि प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये 2 दमड़ियाँ हैं और मैं तुझे दे रही हूँ। मेरे प्रियो, आज मैं और किसी चीज़ के बारे में बात करने से ज़्यादा मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हम अपने दिलों को जांचें। मैं लॉकडाउन के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं कमियों के बारे में बात नहीं करूँगी, हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। और पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस समय शायद आप अपने हाथों में कुछ लेकर बैठे हैं, शायद नहीं भी लेकर बैठे हैं, पर एक बार आप अपने हृदयों को जांच लें कि आप उसको कितना प्यार करते हैं और आप उसको क्या देने के लिए तैयार हैं, है ना। क्या हमारा दिल इस कंगाल विधवा के समान है जो अपना सब कुछ प्रभु को देने के लिए तैयार थी। तो आइए हम अपने भेंटों को अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें देखते हैं, हमारे दिल को देखते हैं और हमारे देने को देखते हैं। और प्रभु आप हमें आशीषित करते हैं। परमेश्वर, जिस तरीके से हम आपकी ओर उस समय नज़र गड़ाए रहते हैं जब हमको ज़रूरत होती है, प्रभु आप अपनी नज़र को हमारे दिल पर गड़ाए रहते हैं। परमेश्वर, इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी भेंट हम विश्वास के साथ आपके सामने चढ़ा रहे हैं, आपके लिए चढ़ा रहे हैं, प्रभु आप उस पर आशीष दें और हमारे हृदयों को तैयार करें कि हम और भी अधिक आपसे प्यार करें। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमेन। ये ਸਮਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ इन सूचनावां ਨੂੰ सुनना। एक तो है कि शुक्रवार वाले दिन जो है कि 5 वजे नौजवाना ਦਾ ਕੈਰਸਲ ਹੁੰਦਾ है। तो सारे जो नौजवान हैं 13 साल तो लेकर 25 या कुछ 30 साल तक भी हैं, तो ज़रूर तुझे कृपा करके समा ਕੱਢਦੇ हुए शामिल होना। जूम राही है कि ये सब कुछ किता जा रहा है। बेशक असी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर इसके द्वारा असी ये प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि शामिल ज़रूर होना। ठीक है। दूजी गल यह है कि इस हफ्ते विश्वासियों के लिए असी किस तरह का एक इंतज़ाम करने वाले हाँ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ WhatsApp ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੂਮ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ। ਅਪਲੋਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗੁਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ देखते रहना। बच्चियों के बारे सोना कुछ दसना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत ही एक्साइटिंग समय है, अगले संडे मदर्स डे है ये, और आपके सारे टीचर्स आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर जो भी कोई देख रहे हैं और आपके टीचर्स ने आपको कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं तो हम आपसे विनती करेंगे आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। बिगिनर और प्राइमरी के लिए बहन अमरजीत कौर हैं, बहन प्रीति हैं जो बाबू सिंह कॉलोनी से है। जूनियर के लिए बहन अलीज़ा, बहन रंजना और एंजेलिका है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि आपको अपनी मम्मीज़ के लिए स्पेशल कुछ करना है। मम्मीज़ बहुत स्पेशल होती हैं, मम्मीज़ हैं इसीलिए आप हैं। तो नेक्स्ट संडे के लिए एक्साइटेड हो जाइए। चिल्ड्रंस चर्च गेट रेडी, आपके टीचर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आप उसके लिए तैयार रहिए। और प्लीज़ अगर आपको वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं आप उनको बदले में कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 से 6 साल बिगिनर, 7 से 10 साल प्राइमरी और 11 से 12 साल जूनियर्स के लिए है। अगर आपके बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं तो आप जो भी टीचर्स के नाम मैंने बताए हैं उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ये समा है कि सगों प्रभु ਦੇ वचन ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। तो पर उस तो पहला मेरे ख्याल से प्रभु ਦੇ वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਹੈ तो मैं विनती करांगा कि ज़बूर या हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ भजन संहिता 23 अध्याय है, एक बहुत ही मशहूर ते पसंदीदा अध्याय है। भजन संहिता 23 उसका 1 आयत से, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धन के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमेन। एक बहुत ही पसंदीदा अध्याय है बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਗੋਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਗੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ
बड़े खुशी दे नाल इस तरीके दे नाल पेश आंदे हैं वीडियो दे विच या ऑनलाइन लाइव है या सोना जबकि इस समय कुछ चीज़ें बनाकर वीडियो बना रही है तो शायद एक पासे मन दे विच ये भी आ रहा होएगा शायद कोई चुनौती नहीं है जिसका सामना ये कर रहे हैं पर हकीकत यह है कि कुछ चुनौतियां ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ तो ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ यही है कि हाँ ਅਸੀਂ चुनौती ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ कर रहे हैं उस तो ना कुछ कट ना कुछ वध है और कोई भी मकसद नहीं है ਹੁਣ कलीसिया ਦਾ एक पास्टर होंदे हुए तो एक चुनौती तो यही है कि ऐसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे जो साडा मेन सगों सेवकाई या कम ही तुसी ले लो यही है जिस दे लई सगों परमेश्वर ने बुलाया यही एक कम एक तरीके दे नाल एक पासे वेखिए तो स्टैंड स्टिल या रुक गया है तो ਅਸੀਂ नहीं इकट्ठे हो सकते फाइनेंशियल या आर्थिक चुनौती है जिसका ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ तो ਅਸੀਂ अपने परिवार ਦਾ ਵੇਖਣਾ है दूजा ये भी है कि चर्च ਦੇ ਵਿੱਚ स्टाफ है तो एक पास्टर ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ मेरी एक जिम्मेदारी ਬਣਦੀ है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਂ ਤੇ जो भी तनख्वाह है वो ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕੀਏ ਤੀਜਾ ये भी है कि मिशनस के रूप ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ भी सपोर्ट कर रहे हैं चौथा ये है कि डिस्ट्रिक्ट का सुपरिटेंडेंट होंदे हुए डिस्ट्रिक्ट पास्टर्स हैं वो भी आप उन सारे जो परिस्थितियों का सामना असी पास्टर्स होंदे हुए कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं तो जिथे ये सारी चुनौतियां हैं जिथे सिर्फ परिवार दे बारे ही नहीं है कि सोचना है पर इन सारी गल्लां दे बारे सगों सोचना है तो चुनौती ज़रूर है जिसका असी सामना सगों कर रहे हैं तो बाकी कुछ सोना भी सगों अपने चुनौतियां दे बारे दसेगी अक्सर ऐसा होता है कि जब हम दूसरों को हंसते मुस्कुराते देखते हैं तो एक फीलिंग आती है वो मुझसे ज़्यादा खुश है ना द ग्रास ऑन द अदर साइड इज़ ग्रीनर है ना तो वैसा ही कुछ मेरे को भी फीलिंग होता था कि सब खुश हैं सब सुखी हैं मेरे को छोड़ के पर मुझे लगता है कि कुछ लोग जब हम दोनों को देखते होंगे तो शायद उनको ये लगता होगा ये लोग बहुत सुखी हैं हमको छोड़ के तो सबके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं मेरे लाइफ में ये है कि मैं हमेशा से एक बात जो मुझे शायद नहीं सोचनी चाहिए अब तो बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए पर वो एक बात हमेशा मुझे खटकती रही है वो है कि मेरा हेल्थ में भी क्या है डायबिटीज़ करके मेरे को बहुत फील होता था कि प्रभु क्यों हुआ मुझे मैं अक्सर परमेश्वर से ये पूछती थी क्यों प्रभु क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ मैं गर्व के साथ कहती हूँ मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ वाले नहीं लखनऊ एक ऐसी जगह है अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं मतलब लखनऊ आप जाइए वहाँ पर आपके सारी दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी मैं बहुत घमंड से कहती हूँ मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ तो वो एक आदत सी थी जो कि डायबिटीज़ में बहुत ध्यान रखना पड़ता है वो एक बहुत बड़ी चुनौती और क्योंकि लॉकडाउन था आप घर में हैं वैसे आप ऑफिस में मैं ऑफिस में रहती थी तो इतना मैं काम में बिज़ी रहती थी चर्च ऑफिस में कि ये सब बातें मेरे दिमाग में आती नहीं थी पर जब लॉकडाउन हुआ तो पहली चीज़ मेरे दिमाग में ये आई प्रभु अब क्या अब कैसे होगा करके तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती मतलब कहते हैं ना कि मेंटल चुनौती जो दिमागी इमोशनल चुनौती है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्या कहते हैं परेशान करती है तो मेरे साथ भी कुछ यही था कि कई बातें ऐसी थी जिसमें मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा डूबती चली जा रही थी तो वो चुनौती तो थी मेरे साथ एक्चुअली मेरे ख्याल से तुम्हारा जो पर्सनालिटी टेम्परामेंट है तो सैंग्वाइन
वो Choleric लोग sanguine होते हैं है। कि इमोशनल जल्दी हो जाते हैं। बहुत लोगों से घुलना मिलना भी हाँ। ज़्यादा पसंद करते हैं, हाँ। पर यहाँ पे मेरे से या बच्चों से ही मिलना हाँ। सीमित है, पर एक तरीके से उससे बहुत खुश है सोना। सोशल लाइफ मेरी बिल्कुल रुक गई थी, जहाँ पे मुझे बहुत पसंद है सोशली, मुझे लोगों से मिलना जुलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो बिल्कुल रुक गया था। तो मतलब एक ऐसा मैं कहूँगी कि अकेलापन अकेलापन सा लगता था। वो एक चैलेंज तो था मेरी लाइफ में। तो एक्चुअली चैलेंज जिथे तक ਅਸੀਂ चैलेंज या चुनौती की गल करते हाँ, तो कुछ जो कोट्स हैं मैं ज़रूर पढ़ना चाहांगा ताकि ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं समस्या हाँ। शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हैं। जानबूझ के है। ये कल असी सिक्ख्या है, कहता ये मतलब कि ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ बहुत ही ज़रूरी है, जिसको हम क्रॉस कर सकते हैं, जिसको हम पार कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक्चुअली किसी ने सगों इस तरीके दे नाल सगों कहा है कि challenges are meant to be met and overcome। कहने मतलब चुनौती साडे लिए इस करके है कि असी उसका सामना करिए अते उसते विजय पाए। ठीक है। ते मैं ये विश्वास करता हाँ कि असी वो लोग की हैं या परमेश्वर ने ये समा साडे जीवन दे विच जे अनुमति देती है तो ਉਹਦਾ सामना करने ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵਿਜੇ पाकर ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ही है जो प्रभु ने रखा है। तो मैं यही सगों कहांगा कि इस परिस्थिति दे विच ये ना सोचो अरे किवें होएगा, पर ये जरूर कोशिश करो वेखण लई कि किस तरीके दे नाल ये होवेगा। ठीक है ना। तो मेरा ये कहना ये है कि हर एक अगुआ है, है ना। एक अगुआ वो है जो सॉल्यूशन लगता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन वेख कर उससे वो आगे जाएगा। मेरे ख्याल पिछले एतवार ही है मैं ये कहावत किया सी कि मतलब एक अगुआ है जो किस नज़रिए दे नाल वो उसनो वेख कर की है कि वो उस सॉल्यूशन दे बारे सोचता है ना। एक अनुसरण करने वाला है, समस्या दे बारे सोचता है। तो चुनौती है इसका सामना करके उसते विजय पाण लई है। तो ये मैं जरूर कहना चाहूँगा तुसी विजय पा सकते हो। ठीक है। इस परिस्थिति दे विच भी। तो दूजा जो असी जरूर शेयर करना चाहेंगे वो ये है कि असी की किता सी। ठीक है। एक तो मैं ये कहांगा कि ये चुनौती नु लेके मैं एक तरीके दे नाल उस दे विच डुब नहीं गया। कहने दा ये मतलब कि मैं चिंता दे विच डुब नहीं गया, अरे मेरे पर्सनल किवें आर्थिक स्थिति दा किवें करांगा, पिछले महीने तो पूरा तनख्वाह भी नहीं मिलता है कि तो किस तरीके दे नाल होवेगा, अरे स्टाफ दा किस तरीके दे नाल तनख्वाह दा करेगा। मैं चिंता दे विच डुब नहीं गया, पर सगों मैं ये जरूर कह सकदा मैं उस दे बारे इस तरीके दे नाल सोच रहा सी कि की किता जा सकदा है कि ये चुनौती दा सामना करके उस इस परिस्थिति दे विच जरूरत नूं किवें पूरा कर सकते हाँ, वो दे बारे जरूर सोचा मैं सी। दूजा मैं ये कहांगा कि मैं सकारात्मक वल ध्यान दिता सी, ना कि नकारात्मक वल। तो एक जो आदत मैं अपने जीवन दे विच पाई है, जिसका एक वीडियो भी मैं पाया कि आभारी होना या धन्यवादी होना, है ना। बी ग्रेटफुल, ग्रैटिट्यूड का एक जो है कि किताब जिस दे विच मैं तकरीबन कुछ मिस हो चुका पर तकरीबन हर रोज़ जो है कि 3 पॉइंट्स हैं जिस दे बारे मैं कहता प्रभु धन्यवाद मैं ये कर पाया या धन्यवाद इस तरह होया है करके सकारात्मक वल वेख्या। तीजा जो है कि अपने इस औखे परिस्थिति तो मैं अगे सगों वेख रहा सी। तो एक चीज़ जो मैं ज़रूर कर रहा हाँ, मैं किथे सगों इस दे बारे पढ़िया भी सी, जो अपने दर्शन जो तुसी अगे करना चाहते हो उसनों हर रोज़ लिखो। 30 दिन
ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, तैयारी। पांचवा यह है कि मैं अपने आप ਨੂੰ जो है कि डिस्कवर सगों कर अपने आप ਨੂੰ सगों पहचान ਰਿਹਾ ਹਾਂ कि मैं असल ਵਿੱਚ कौन हाँ। ठीक है, तो किसी ने सगों एक ये कहावत भी कहा है कि life's challenges are not supposed to paralyze you, they are supposed to help you discover who you are। ਜੀਵਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਖਵਾ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੋ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਸਗੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ कोशिश ये रही है कि फैमिली दे नाल समा बिता थोड़ा जा सोना ये भी कहेगी विच नु जो है कि कुछ मीटिंग्स आ गए पर कुछ इस तरह दे मीटिंग्स मैं कहता हाँ कि ज़रूरी सी, सोना कहती नहीं ज़रूरी सी। चलो वो तो हुंदा रहता है पर यह है कि परिवार दे नाल समा बिताउण दा समा बहुत ऑलमोस्ट हर रोज़ एक तो असी ये पक्का कर दे ऑलमोस्ट कुछ मिस मेरा हो गया जिथे 9 रात को तकरीबन 9 बजे एक वॉक है तो असी कर दे गलबात कर दे कई विषयों दे बारे अपने ही छत पे असी कर दे। हाँ, तो सवेरे जिथे जिन्ना हो सके नाश्ता ये सब खाना खोना सब कुछ बगीचे का भी है जो असी कर सकते। तो एक चीज़ और भी तुसी ये नोटिस किया होगा वीडियोज़ असी ले रहे हैं तो एक तरीके नाल कुछ समा तो ऑफिस जान तो भी ज़्यादा घर बैठ के असी ज़्यादा बिजी हो गए पर ये बिजी एक तरीके नाल साडे लिए चंगा है कि असी कुछ तो ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, और कई चीज़ें हो पर सोना नो मैं टाइम देना चाहूँगा। मैंने क्या करना स्टार्ट किया जब मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने कहा कि मैं एक सोशल पर्सन हूँ, मुझे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, तो मैंने पहली चीज़ जो करनी शुरू करी वो मैं फ़ोन करती हूँ। मैं शाम को 4 से 5 या 5 से 6 घंटा मैं वॉक करती हूँ और उस समय मैं लोगों से फ़ोन करती हूँ, उनका हाल चाल पूछती हूँ, उनसे बात करती हूँ और तो उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आमने सामने उनके साथ बात करती हूँ। दूसरी चीज़ मुझे मैंने जो एक बहुत अच्छी चीज़ परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने वो आइडिया डाला मेरे मन में, क्योंकि मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मेरा बेटा अगले साल हायर स्टडीज़ के लिए चला जाएगा, कुछ सालों बाद शायद मेरी बेटी भी चली जाएगी हायर स्टडी। ये टाइम है, मतलब लखनऊ में मुझे अपनी मम्मी के साथ वही टाइम याद आया जब बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का हमारे एरिया में एक्चुअली, बाकी लखनऊ में पता नहीं मुझे, पर हमारे एरिया में कर्फ्यू लग गया था। पर वो टाइम था कि मतलब इतना हमने एंजॉय नहीं कर पाए थे क्योंकि एक डर सा रहता था कि हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैंने सोचा ये टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, और वो इतने दिन का था भी नहीं, मुश्किल से 10 दिन का था, पर ये तो ऑलमोस्ट 1.25 महीना। तो क्यों ना मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना बनाऊं, कुछ अच्छी चीज़ें बनाऊं। और जब मैं उनके लिए बनाती थी मुझे इतना सेटिस्फैक्शन होता है जब मैं उनके लिए बनाती हूँ। कई बार मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हें क्या खाना है, तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए मैं ऐसा फील करती थी कि मैं उनके और भी क्लोज आ गई हूँ। और फिर उसके बाद मुझे ये भी लगा कि अच्छा मैं उनके लिए बना रही हूँ तो फिर मुझे ये भी देखना है कि उसी खाने को मैं कैसे इनोवेटिव तरीके से खुद भी खाऊं। डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, कोई ये तो नहीं है कि बस डायबिटीज़ है तो आप कुछ नहीं खा सकते हैं। तो उनके लिए केक बनाती थी, मैंने अपने लिए अलग तरीके से केक बनाया। उनके लिए कुछ और डिश बनाती थी तो मैं देखती थी उसी तरीके से मैं अपने लिए कैसे दूसरी तरीके से डिश बनाऊं जिसमें ज़्यादा फ्राइड ना हो या मीठा ना हो। ये मैंने दूसरा काम किया। ये एक्चुअली ज़रूर ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि जो लिमिटेड चीज़ें थी हाँ उसी से हमने बनाया।
जो है हाँ, कि उसी से इनोवेटिव या नए हाँ तरीके से जो है बिल्कुल बनाने का, ये नहीं कि काफ़ी सारा सामान में नहीं से नहीं था, नहीं बिल्कुल कुछ नहीं। लिमिटेड इसमें से। जो भी लिमिटेड सामान हमारे पास था हमने उसी में से मैंने देख देख कर बनाया, जिसमें ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं होता है। मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली डाइट कॉन्शियस है, बहुत डाइट कॉन्शियस है। हम लोग चीनी नहीं ज़्यादा खाते हैं, हम लोग फ्राइड नहीं खाते अभी हैं। टोन तो निकला हुआ है। हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं पसंद करते, मैदा बहुत ज़्यादा हम नहीं पसंद करते। मेरी पूरी फैमिली ऐसी है। तो मुझे ये भी देखना था कि वो छोटी जो कम चीज़ों के साथ मैं कैसे बना सकूं जो खाने में स्वादिष्ट भी हो। तो मेरे लिए ये तो इजी हो गया था कि घर में जो भी रखा है उसी के साथ मैं बनाती करती थी। तो ये मैंने दूसरी चीज़ करी। तीसरी चीज़ मैं कैसे लोगों के और भी क्लोज महसूस करती हूँ वो है राइटिंग के द्वारा। मैं कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं हूँ, पर मैं पहले एक बुक लिखी थी और वो पब्लिश भी हुई थी, और मैंने सोचा उससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिली। तो ये एक दूसरी बुक है जो मैं लिख रही हूँ। वैसे मुझे काफ़ी लोगों के करीब जाने का मुझे मौका मिला, तो मेरे को वो अकेलापन दूर लगता था। चौथी चीज़ जो मैंने करी वो थी, मैं अलग अलग किताबें पढ़ती थी, जो अभी भी पढ़ रही हूँ मैं। मुझे अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर अच्छा लगता है, तो मैं वो किताबें भी पढ़ती हूँ। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, पर मैं मेरा मेरा कुछ परमेश्वर के साथ ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर मैं अक्सर ये पाया कि मैं जब परमेश्वर से बात करती हूँ और मैं उनसे कहती हूँ डैडी आप मेरे से वचन के द्वारा बात करो, प्लीज़ आप मेरे से बात करो, और वो बहुत सुनते भी हैं। तो ऐसे ही एक दिन मैं परमेश्वर से कह रही थी आप मेरे से बात करो वचन के द्वारा प्लीज़। और परमेश्वर ने भजन संहिता 91 उसका 10 जो कहता है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। और वो दिन था और आज का दिन है कि एकदम से जैसे कहते हैं ना, एकदम मन हल्का हो गया। तो ये पांचवी चीज़ जो मैंने पाया कि मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूँ। और मैं, जैसा कि तुमने कहा डिस्कवर कर रहे हो, मैं अपने आप को रीडिस्कवर कर रही हूँ। मैं अपने आप को कि मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आता जा रहा है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली कि मैं अपने बच्चों के लिए अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ, और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। हर दिन अगर मैं देखूं तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मैं सोच लेती हूँ रात में कल मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना, और वो चीज़ मुझे काफ़ी उत्साहित करती है, काफ़ी एक्साइट करती है, और मुझे मदद करती है कि मैं आराम से सो सकूं, क्योंकि दूसरे दिन के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ करने के लिए। तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है इन सब चीज़ों को करने के द्वारा। एक्चुअली ये सब करन दा कारण या सोच वो समझना मैं सोचता कि बहुत ज़रूरी है कि असी इस धरती ते हैं, ठीक है। तो साडा मेन ध्यान यही है कि इस धरती ते असी किवें एक आशीष का कारण बन सकते हैं, ठीक है, किवें असी एक बदलाव लेकर आ सकते हैं। दूजे पासे असी उन लोग का वो उस तरह के विश्वासियों ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रभु ਸਾਨੂੰ जल्दी स्वर्ग ले जा, जल्दी तुसी आ जाओ, ठीक है। ये तो जब मैं ये कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु असी नहीं चाहते प्रभु जल्दी आए, पर कदे कदे असी मैं ये ज़रूर कहता प्रभु थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग की जिन्होंने जानना है ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਬਦਲਾਵ लेकर आ सके, प्रभु ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ऊंचा चुक सकिए, उसका राज्य सगों स्थापित होवे। तो ये एक सोच है, इस धरती ते ਅਸੀਂ एक नमक रोशनी बन सके। तो उस सोच के नाल ਅਸੀਂ जान रहे अपने आप ਨੂੰ, ये सारा कुछ कर रहे हैं, ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ प्लानिंग भी कर रहे हैं। तीजा पॉइंट है, आखिरी पॉइंट, की ਅਸੀਂ है जो नहीं करन दी कोशिश विच है। एक तो यह है कि ज़्यादा बहुत खबर ना देखें, ठीक है। कोरोना वायरस करके नहीं, अखबार भी जेकर आंदा है तो मैं बस खोल कर कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं देख लेंदा हाँ। देखने का कारण चलो की हो रहा, एक आइडिया जैसा थोड़ा जा मिल जाए तो वो साडे लिए एक प्रार्थना का विषय भी हो जाता है कि असी प्रार्थना सगों कर सकीए। तो बाकी खबर का इन्ना कुछ नहीं। अच्छा हुण जिवें 4 तारीख तक है, उस तो बाद लॉकडाउन के बारे गल करें, अच्छा की है जो असी कर सकते, की है ना जो असी नहीं कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ है कि असी मीडिया या खबरां दे वल इन्ना ध्यान नहीं देंदे, क्योंकि इस तरह करना
फालतू समा फालतू time बर्बाद waste है। ही है। ठीक है। दूजा जो है कि ਅਸੀਂ नहीं कर दे, बहुत सारे लोग की इसी तमानो लेकर की है कि प्रकाशित वाक्य है तो फिर दानियल ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ वो फिर प्रभु ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ वो ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ वो ਦੱਸਦੇ हैं। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ हैं क्योंकि मेरा सिंपल सोच ये है कि प्रभु जल्दी आने वाला है, वो मैं विश्वास करता हाँ। कदों आएगा कोई भी नहीं जानता, चाहे कोई नबी या भविष्यवक्ता आके फलाने टाइम वो सब तो बड़ा झूठा नबी ही होवेगा। तो हुण समा जब असी वेखते हैं जो बाइबल दसती है, चलो ठीक है वो किसी भी टाइम आएगा। तो पर एक मेन गल यह है सुसमाचार दे प्रचार जिस दे बारे प्रभु ने दस्या वो पूरा नहीं होया है। ठीक है। तो मैनू उस टाइम ते तैयार रहना है। हुण जे प्रभु आंदा मैनू तैयार रहना है, मेरा जीवन इस तरह का होवे, उस चीज़ दे वल असी ध्यान देकर मतलब इस प्रभु दे आगमन दे बारे मैं विश्वास करदा साडा सोच उस तरीके दा होवे। ये कोशिश करे कदों आएगा ये वो सब नहीं, पर्सनली उस दे विच कोई उस तरह का एक रुचि नहीं है। पर मैनू सानू तैयार रहना, प्रभु किसी भी टाइम आएगा तो असी ऊपर उठाए जाए। तो इन्ने सारे वो भविष्यवाणियां दे विच ये की कहंदा है वो की कहंदे हैं, ये सब उस दे विच मैं असी उस दे वल ध्यान ही असी सगों नहीं देंदे हैं। तो कुछ और सोना भी कुछ हाँ, मतलब मेरा क्या होता है कि क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, नॉर्मली मैं कोलरिक सैंग्वाइन हूँ, सैम एक फ्लेगमेटिक कोलरिक है। तो उनका क्या होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्रेस कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कई बार हो जाती हूँ। और पर मेरी कोशिश यही रहती है कि इमोशंस में ज़्यादा देर नहीं रहना है। अगर आप इमोशनल हैं, आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, अच्छा मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगी कि आसान नहीं है, एक बार में ही नहीं हो जाता है। यह आपकी एक लड़ाई है, आपकी एक मेंटल इमोशनल एक युद्ध है आपका, जो दिमागी युद्ध है। आप उसको लड़ते 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 और एक समय आएगा आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ज़रूर विजय प्राप्त करेंगे। तो वो एक काम मतलब मैं नहीं करती हूँ कि उसी में लेकर बैठ जाना। हर एक के लाइफ में होता है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं, हर एक के लाइफ में इमोशनली कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं, पर उसको लेके बैठ जाना वो एक काम मैं नहीं करती। दूसरा हाँ, डूब जाना मतलब मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि पर्सनालिटी मेरी ऐसी है। हाँ, पर्सनालिटी ऐसी है, तो मेरे लिए शायद तुम्हारे लिए आधा घंटा या एक दिन लगता होगा, मेरे लिए शायद 2-3 दिन लगते होंगे, पर मैं निकल जाती हूँ उसमें से। और दूसरी बात जो मैं नहीं करती हूँ वो है फ्री बैठना, क्योंकि फ्री बैठेंगे तो दिमाग इधर उधर जाएगा। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी कहीं ना कहीं से काम निकाल लेती है, बहुत काम करवाती है। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी को तो कहीं ना कहीं से सारा काम हो जाता है मम्मा, पर आप कहीं ना कहीं से और काम निकाल लेते हो। और शायद देखो कितना काम करा, निशान भी है। शायद इसलिए अपने आप को बिजी रखना चाहती हूँ कि ध्यान मेरा आलतू फालतू चीज़ों की ओर ना जाए। तो मैं ये 2 काम, अपने आप को फ्री नहीं रखती हूँ और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में डूब कर मैं वो कांस्टेंट लड़ाई होती है, पर मैं उसको कर लेती हूँ। आमेन। असी विश्वास करते हाँ कि इस दे द्वारा कुछ तुसी ज़रूर सिख पाए हो। चलो इस समय ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ प्रार्थना करांगे, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ प्रार्थना करना चाहते हाँ। तो मैं ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ दबा के रखने लिए नहीं है, सानू खत्म करने लिए नहीं है, पर इसका सामना करके विजय पाउण लई तुसी प्रभु सानू चुनिया है। हर एक नू प्रभु तुसी उसी तरीके दे नाल चुनिया है। असी ओदे लई धन्नवाद देंदे हां कि हर एक विश्वासी इस दौरान इस परिस्थिति का सामना करते हुए, इस परमेश्वर चुनौती का सामना करते हुए विजय पाउण वाला
ਬਣੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਯਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਜੈ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ बनेगा परमेश्वर। प्यारे स्वर्गीय पिता, ये भी परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस दौरान की करना है, की नहीं करना है, उस विषय दे वल लगातार ध्यान देने ਲਈ विशेष कृपा तुसी हर एक ਨੂੰ देना। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਸਮਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਔਖੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਯਹੋਵਾ ਈਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਪ੍ਰਭੂ ਖਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਕਈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, वो मौका नहीं है प्रभु, इस करके इस परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ वो ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਛੂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਨਾਲੇ ਉਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ जो बाई चांस प्रभु कोरोना वायरस करके ग्रसित है, उन्हें तो बचा के तुसी कृपा करके रखना। एक होर वार परमेश्वर इस दे विच जो भी जुटे हुए डॉक्टर्स नर्सेस सारे दे ਲਈ भी पुलिस भी सरकार ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇ ਮਿਲ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।